हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखिए तथा इनके सूत्र बताइए। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 परमाणु, उसका क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे, तो उसको आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं। इसकी 5 श्रेणियां होती हैं जिसको हम बताने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए इसमें पहली श्रेणी बताते हैं। पहली श्रेणी कौन सी है? तो जो पहली श्रेणी है वो हमारी पहली श्रेणी है लाइमन श्रेणी। ठीक है, लाइमन श्रेणी, ये तो आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, तो लाइमन श्रेणी जो है वो हमारी पराबैंगनी भाग से प्राप्त होती है। किससे? पराबैंगनी। ठीक है, ये हेडिंग, आप हेडिंग डालिएगा, पराबैंगनी भाग से प्राप्त होती है। ठीक है, तो पराबैंगनी भाग से प्राप्त होती है, ये आप याद कर लीजिए। अब इसका सूत्र क्या है? देखिए सूत्र हमारा 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर। ठीक है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया, जहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 है तो n की वैल्यू किससे स्टार्ट होगी? 2 से। 2 3 4 डेड रेस आगे तक जा सकती है। तो उसके बाद हमारी दूसरी श्रेणी आती है बामर श्रेणी। ठीक है, याद कर लीजिए, बहुत सिंपल है। देखिए याद कैसे करेंगे। लाइमन श्रेणी, पहली श्रेणी क्या है? लाइमन श्रेणी, जो कि पराबैंगनी भाग से प्राप्त होती है और फॉर्मूला सिंपल है, 1/लैम्डा आर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, तो अब दूसरी श्रेणी आती है हमारी बामर श्रेणी। ठीक है, बामर श्रेणी, आप ऐसे डालिएगा हेडिंग ब्लैक पेन से, बामर श्रेणी। ये जो हमें दृश्य भाग से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? दृश्य भाग से। एक बार लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे कैसे याद करना है। दृश्य भाग से प्राप्त होती है, तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला इसका ही बहुत सिंपल है, 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1/n का स्क्वायर। देखिए बहुत आसान है इन्हें याद करना, क्योंकि ये एक जैसे हैं। जहाँ पर आप, ठीक है, n की वैल्यू 3 4 5 से 10 आगे तक रख सकते हैं, ये आपको कर लेना। देखिए यहाँ पर देखिए 1/लैम्डा आर, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं हमें। 1/लैम्डा आर 1/1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। कहने का मतलब ये, आप इसको याद कर लीजिएगा तो ये अपने आप याद होते जाएंगे, क्योंकि आपको एक एक बढ़ाते जाना है। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आपने 1 से स्टार्ट किया तो यहाँ पे 2 आया। इसी प्रकार यहाँ पे 1 वाले में आप n के मान कहाँ से रखेंगे? 2 से, और 2 वाले में n के मान कहाँ से रखेंगे? 3 से। ठीक है, एक और लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कैसे याद करना है। तो तीसरी श्रेणी आती है हमारी पाश्चन श्रेणी। ठीक है, तीसरी आती है पाश्चन श्रेणी। देखिए इसको कैसे करना है, अवरक्त भाग से प्राप्त होती है ये। ठीक है, अवरक्त भाग से प्राप्त होती, इसका फॉर्मूला रहेगा 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर, और ये रहेगा 1/3 का स्क्वायर। देखिए पहले वाले में आया था 1/1 का स्क्वायर, दूसरे वाले में 1/2 का स्क्वायर, तीसरे वाले में 1/3 का स्क्वायर, और इधर वाला सेम रहेगा 1/n का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है तो बस आपको इधर जहाँ पर आ रहा है, जहाँ n का मान 1 बढ़ा दीजिए बस। n यहाँ पे 3 आया तो n का मान कहाँ से रखना है आपको? 4 5 6 आगे तक जा सकता है। ठीक है, इतना तो आपको याद रख ही सकते हैं कि अगर यहाँ पर 3 आ रहा है तो 4 रखना है, 2 आ रहा है तो 3 रखना है, अगर 1 आएगा तो 2 रखना है। ठीक है, अब हम बताते हैं एक और श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी? चौथी श्रेणी हमारी ब्रैकेट श्रेणी। ठीक है, तो ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होती? अवरक्त से। देखिए ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, अवरक्त भाग से प्राप्त होती है। ठीक है, होती है।
तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू आर, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3 का था, माइनस ये वाला सेम रहेगा, ठीक है। देखिए एक एक बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 4 आया है तो किससे रखेंगे, 5 6 7 डैश डैश आगे तक रख सकते हैं और भी ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए अब हमें एक श्रेणी बची है फुंड श्रेणी, ठीक है। 5वां हमारा बची है फुंड श्रेणी। अब इसको कैसे करेंगे, आप हेडिंग अच्छे तरीके से डालिएगा, लाइन खींच के इसके नीचे। फुंड श्रेणी अवरक्त भाग से प्राप्त होती है, ठीक है। ये भी कहाँ से प्राप्त होती है, अवरक्त भाग से, अवरक्त भाग में या से, ठीक है, में से प्राप्त होती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो हो जाएगा 1/λ आर 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। और आपको पता लग गया होगा कि n की वैल्यू क्या रखनी है, क्योंकि 5 आया तो आ जाएगा 6 6 7 8 डैश डैश आगे तक भी आप रख सकते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, ये केवल 5 श्रेणी है। अब इनको याद कैसे करना है, ये देखिए पहली श्रेणी क्या है, लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी क्या है, परावैंगनी भाग से प्राप्त होती है। ये आपको बस याद कर लेना है कि लाइमन श्रेणी परावैंगनी भाग से प्राप्त होती है, बहुत सिंपल है, हमने भी सब कुछ याद कर रखा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है। इसको तो आप याद कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको याद भी हो चुका होगा। 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। जहाँ पर देखिए 1 रखा है, यहाँ पर इतना ध्यान रखिए जो वैल्यू आप यहाँ रखेंगे n की वैल्यू उससे एक ज़्यादा रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 आया तो n की वैल्यू कहाँ से शुरू हुई, 2 से, 2 3 4, समझ आ गया होगा। अगर आपने ये याद कर लेते हैं एक, तो आपको ये नीचे के अपने आप याद हो जाएंगे। तो हमने भी केवल ये याद किया था, नीचे के अपने आप याद हो गए थे। दूसरी आती है वामा श्रेणी। अब वामा श्रेणी में देखिए क्या होगा, दृश्य भाग से प्राप्त होती है। देखिए ये परावैंगनी और ये दृश्य, बस ये दोनों याद कर लीजिए, इसमें केवल परावैंगनी और इसमें दृश्य, बाकी सब सेम है। तो इसकी जो वैल्यू वो हो जाएगा, सूत्र वो हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट 1/, यहाँ पर 1 रखा था तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/, इधर वाला तो सेम है, इधर वाला याद करने की जरूरत नहीं है, और ये वाला याद कर लेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एक एक बढ़ाते जाना, 2 हो जाएगा। और ये पता है कि जो यहाँ पर हमने जितना यहाँ पे आ रहा तो उससे एक n की वैल्यू बढ़ा के रखनी है, ठीक है। यदि 2 आया तो 3 रखना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर। ये देखिए अवरक्त भाग से प्राप्त होती है, इतना याद कर लीजिए। देखिए पहली परावैंगनी, दूसरी दृश्य और तीसरी अवरक्त, बाकी दोनों नीचे की भी अवरक्त भाग से प्राप्त होती हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू आर। देखिए यहाँ पर 2 आया था तो यहाँ पर आ चुका है 3 स्क्वायर, ये तो सेम है, इसको तो याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर 3 आया तो n की वैल्यू कहाँ से रखनी पड़ेगी, 4, ठीक है, समझ आ चुका होगा। इसी प्रकार ब्रैकेट श्रेणी अवरक्त भाग से प्राप्त होती है, तो फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू आर। अब ऊपर क्या आया था, 3 आया था तो यहाँ पर कितना आ गया, 4। अब यहाँ पर 4 आ गया तो आप जानते हैं n का मान कहाँ से रखना पड़ेगा, 5 से, समझ आ चुका होगा। और 5वीं में अवरक्त भाग से प्राप्त होती है, फॉर्मूला वही है 1/λ इज इक्वल टू आर। यहाँ पर 4 आया था तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर 5 आ चुका है तो n की वैल्यू कितने से रखेंगे, 6 से। तो हमारे हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जो हमने बताया ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो यदि आपको किसी और टॉपिक पर इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो आप जो हमसे छूटा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगातार चलती रहेगी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज आपको मिलता रहेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।